हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 9th की एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 3 आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। परिमेय संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न है और ज़्यादातर ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0। और फर्स्ट पार्ट है 0.6, सेकंड है 0.477 के ऊपर बार है, थर्ड पार्ट है 0.001 और ये तीनों के ऊपर बार है। इस प्रश्न को हल करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये प्रश्न समझ आए। बिल्कुल बारीकी से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट है 0.6। तो इसका हल करते हैं। कैसे इसका हल होगा जरा देखें सभी बच्चे। जो संख्या दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं, वो है 0.6। ये इसका नाम डाल दीजिए। इसका कोई नाम, जैसे मान लीजिए x बराबर है 0.6। अब जैसे आपको पता है कि ये जो (6) का मतलब है कि ये जो 6 नंबर है ये रिपीट होता चला जाएगा। 6 6 6 x बराबर है 0.666। जितने मर्जी 6 आप लिख लीजिए, कोई लिमिट नहीं है। डैश 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 डैश। और ये जो समीकरण हमारे पास बन गया है, इसको सीधी लाइन लगाई है मैंने, ये डैश डैश है, इसका समीकरण 1 डाल दीजिए। ठीक है। अब इस प्रश्न में कितने अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं? एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, वो अंक है 6। 6 फिर 6 6 जो अंक है वो बार बार आ रहा है। मतलब कितने अंक बार बार आ रहे हैं? एक अंक, और वो अंक है 6। अगर एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, एक अंक बार बार आता है, तो हमें ये समीकरण 1 जो है इसको दोनों तरफ 1 से गुणा करना है। तो क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 को संख्या 2 से समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो इस तरफ तो x है, मतलब ये 1x होता है। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। और दूसरी तरफ 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक शिफ्ट कर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 0.6, तो ये रह गया, दशमलव यहाँ पे आ गया। 6 6 6, ये जितने मर्जी लगा सकते हैं, ये नहीं कि जितने ऊपर लगाए हैं उतने उतने ही लगाने हैं, जितने मर्जी आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक दो और लगा लो, चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो एक 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। ठीक, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अभी 2 को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में है 10x, तो मैंने यहाँ 10x लिख दिया। माइनस करना है एक समीकरण, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में है 1x, तो 1x लिख दिया। और समीकरण 2 में अब राइट साइड के लिखते हैं। इसमें है 0.6, ये शून्य छोड़ भी सकते हैं, 1 2 3 4, जितना मर्जी लिख लीजिए, जितना कि ये जगह भी के हिसाब से 3 4 5 6 शून्य लिख लीजिए। और समीकरण 1 वाला लिख दीजिए। इधर क्या है? एक समीकरण में राइट हैंड साइड में क्या है? 0.6
छः 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 छः, जितने मर्जी लिख लीजिए, और इसको भी ब्रैकेट लगा। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या कैसे माइनस किया जाता है इसको। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ अगर मैं ये रफ वर्क करूँ थोड़ा सा, तो ये 0.6 जितने मर्जी लिख लीजिए। और ये जो इसमें से माइनस कर रहे हैं, ये जो माइनस का निशान लगाया है, ये है 0.6 जितने मर्जी लिख दीजिए आपने। अब इसके बराबर ही कर लेने हैं, जितने ऊपर है जितने नीचे। अगर इसको माइनस करेंगे तो 0.0000000, सॉरी 6, और ये शून्य लगाना तो लगा लो, कोई बात नहीं। तो ये 6 आ गया। ये पहले वाला शून्य लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये इधर 10x में से 1x माइनस करेंगे तो इधर तो आ गया 9x, और उधर हमने देखा कि इधर आ गया 6, क्योंकि 0.600 है, तो इसको हम 6 ही लिख सकते हैं ना, तो ये 6 हो गया। और ये 9 उधर चला जाएगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर x बराबर है 6/9। अगर इनको हम काटें तो 3 दूना 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये 2/3 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब x का जो मान है वो 2/3 आ गया। और x हमने किसका नाम रखा था? 0.6। सो देयरफॉर 0.6 का आंसर 2/3 आ गया। और ये p/q बन गया ना, p/q, ये p/q रूप बन गया इसका, p/q रूप बन गया इसका। यही इसने कहा था, p/q रूप में लिखिए। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट सम जो है वो कंप्लीट होता है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे और थर्ड पार्ट भी करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आप देखिए। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है 0.47 और ध्यान दें कि बार जो लगा है सिर्फ 7 के ऊपर लगा है। ठीक है, तो कैसे इसको आगे करेंगे जरा देखिए सभी। मान लीजिए x बराबर है, हल कर लेते हैं इसका। मान लीजिए x बराबर है 0.47 और 7 के ऊपर बार है। तो इसका मतलब x जो हो गया 0.4, और जो जिस संख्या के ऊपर बार है वो ही बार बार लिखनी है आपने, और कोई नहीं लिखनी है। 7 के ऊपर बार है तो 7 को ही हम लिख देंगे, जितना चाहो 4-5 बार लिख दीजिए आप, और इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अभी समीकरण 1, अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कितने कितने अंक है जो बार बार आ रहे हैं? 7 ही है, एक ही अंक है, वो है 7। एक ही अंक है, जितने के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर है बार, तो एक मतलब 10 से मल्टीप्लाई करिए। 2 अंकों के ऊपर बार होता तो 100 से। जितने अंक बार बार आ रहे हो उतने ही शून्य के साथ, मतलब 10 के साथ या 100 के साथ, ऐसे। तो समीकरण 1 को दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर ना भी लिख के चला गया, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को हम 10 से गुणा करने, तो यहाँ 1x है तो ये हो जाएगा 10x, और उधर 10 से गुणा करके तो 0.1 छलांग लगा देगा इधर को, मतलब 0, 4 और दशमलव यहाँ आ जाएगा, 7 7 7 7 7 7, ऐसे। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देना, जैसे पीछे किया। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है? 2 ये है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है 10x।
और समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, 1x। राइट हैंड साइड पहले 2 के लिखने हैं, राइट हैंड साइड में समीकरण 2 में क्या लिखा है, 0.4.777 3-4 बार लिख लीजिए, काम वो नहीं है कि कितने लिखने हैं। माइनस समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में राइट हैंड साइड में क्या है, 0.477777 जितने मर्जी लिख लीजिए और ये ब्रैकेट में। इसके बाद 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अब इसको ऊपर लिखेंगे हम, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, 0.4 नहीं, इसको 4 भी लिख सकते हैं, 0.7777, ठीक है। और ये क्या है, 0 के सामने दशमलव आना चाहिए, 4777 बराबर, इसके बराबर ही कर देने हैं, मतलब यहाँ बचना नहीं चाहिए कुछ भी। माइनस करेंगे तो 0.0.0, 7 में से 4 गए 3, और ये 4, और ये जो पहले की 0 है इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, 4.3, और आगे की भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लगाओ चाहो तो मत लगाओ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 4.3 आ गया। तो यहाँ से जो x है वो 4.3/9 हो जाएगा, और ये 439, और दशमलव का लगता है 1, और दशमलव के इस तरफ कितने अंक हैं, 1 है, तो 1 0 लगेगी, ठीक है, छोटी क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो 4.3/9 ये x का मान आ गया, लेकिन x का नाम, किस चीज़ का नाम हमने x डाला है, वो डाला है हमने 0.47 के ऊपर बार, और ये हो गया 43/90। तो इस तरह से ये भी p/q रूप हो गया, p/q रूप में लिख दिया हमने इसको। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को माइनस करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और कितने से मल्टीप्लाई करना है ये प्रॉब्लम आती है। जितने अंक बार बार आते हैं उतने ही 0 1 के साथ लगा के आप मल्टीप्लाई कीजिए। अभी इसी के साथ हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखिए सभी, हमारा थर्ड पार्ट है 0.001। अब यहाँ पे 3 अंकों के ऊपर बार है, तो इसका कैसे हल करेंगे। मान लीजिए x बराबर है 0.001, और इन तीनों के ऊपर बार है। तो जैसा कि आपको पता है इसका मतलब हो गया 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, ये 3 अंक बार बार आते रहेंगे। अब 3 अंक बढ़ रहे हैं तो अब मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, ये हमारा एक समीकरण हो गया, तो 3 0 लगनी चाहिए। तो समीकरण 1 को 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 3 ही 0 लगाएंगे, से गुणा करने पर। अब ये पता है आपको 1x ही होता है, जब इसके 3 मतलब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3x हो जाएगा, और उधर करेंगे तो दशमलव जितनी 0 है उतनी छलांगे लगा जाएगा, 1 2 3 0 है तो 3 छलांगे लगा देगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा दशमलव, और पीछे का जो है वो एक बार लिख दो, 1 2 3 0 है और फिर 1 है, फिर आगे का वैसे लिख दो, 1 2 1 1 2 1 1 2 1। ये तो यहाँ ध्यान से देखें, जितने अंक रिपीट होते हैं, 3 अंक रिपीट होते हैं, उतने से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 छलांगे लगाएगा, 1 2 और 3 यहाँ आ जाएगा। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, पीछे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है।
तो दशमलव 3 छलांगे लगाएगा तो दशमलव कहाँ आ जाएगा हमारा, दशमलव रह गया लगाने को, 1 2 3। तो ये तो पहले की जीरो हमारी, ये पहले की जीरो, तो दशमलव हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, ये जीरो पहले की ना एक, और ये 2 जीरो और है ये, और फिर 1 है, ये जीरो पहले की है। तो 3 छलांगे लगानी थी, 1 2 3, एक के बाद आ जाएगा, और बाकी जो बचेंगे वैसे ही है। इसको समझना जरूरी है। दशमलव 3 छलांगे लगाएगा तो ये जीरो तो पहले की है, ये 1 2 2 जीरो आ गई, 2 छलांगे हो गई, और एक और लगाएगा ये इधर को, तो इधर आ जाएगा ये, तो इधर आ गया, आगे फिर 2 जीरो ऐसे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 2 में यहाँ क्या लिखा है, 1 2 3 x, और उधर क्या लिखा है 1x, और 2 में इधर क्या, ये जीरो छोड़ देंगे अब हम, ये वाली जीरो छोड़ देते हैं हम, ये जरूरी नहीं लिखना। तो 1.001 001 001 ऐसे है, ये जीरो छोड़ दी हमने, और माइनस इधर क्या लिखा हुआ है 0.001 001 001, ये भी चलता रहेगा ऐसे। तो ये 1000 में से 1x माइनस करेंगे तो 999x आ जाएगा। अब ये यहाँ फिर ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि ये कैसे माइनस होगा, तो मैं यहाँ फिर आपको बता रहा हूँ। ये 1.001 001 001 आ गई, बहुत है। दशमलव के सामने दशमलव आएगा, 0.001 001 001 0.001 में से एक जीरो, 0.001 में से एक जीरो, 0 में से 0.001, इस सारे का आंसर 1 बच गया, तो यहाँ 1 लिख दिया मैंने। तो देयरफॉर 1 बटा ये नीचे आ जाएगा सॉरी। तो x किसका नाम है, 0.001 बार का नाम हमने ये डाला, और इसका आंसर 1/, और ये देखो ये p/q रूप हो गया इसका। तो बहुत ही आसान प्रश्न है करने में। तो आशा करता हूँ आपको तीनों प्रश्न समझ आएंगे, बार बार देखेंगे वीडियो को तो ये प्रश्न आप सीख जाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, जितने अंकों के ऊपर बार होती है उतने ही हम जीरो लगाते हैं एक के साथ। इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको भी देखें आप दोबारा से, इसमें एक अंक बार बार रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई किया है ना। और सेकंड पार्ट को देखें तो इधर 2 अंक हैं लेकिन रिपीट फिर एक ही हो रहा है अंक, रिपीट फिर एक ही अंक हो रहा है, तो फिर हमने 10 से ही इसको मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हम कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।